अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक अर्जेंट असाइनमेंट आई हुई है जिसमें आपने ना ईसीसी जो फ़ेज़ 1 के स्कूल थे उसमें रेनोवेशन करवानी है अप टू 30,000 रुपीज़ और उसका ना परफार्मा अपलोड करना है। ये कोबो लिंक फॉर्म उसके लिए दिया हुआ है। कोबो लिंक फॉर्म में काफ़ी डिटेल है रेनोवेशन से रिलेटेड, वो आपने सबमिट करवानी है। इसकी जो डेडलाइन है वो 30 मार्च है। आज ऑलरेडी 26 मार्च है, 28 मार्च से हमारे स्कूल वैसे ही क्लोज हैं। इट मीन्स 27 मार्च तक आपने इस परफॉर्मे को भी लाजमी अपलोड करना है और आपने रेनोवेशन भी करवानी है। एक सवाल है टीचर्स का, सर ये 30,000 कौन से 30,000 है? मैं इस पर थोड़ा टाइम देता हूँ, बाकी हम कोबो फॉर्म पे आएंगे जो कि हमारा मेन टास्क है। देखिए, जुलाई 2023 में हमारे पास जो है ना तकरीबन स्कूल अकाउंट में APSCIP की तरफ से 2 लाख रुपए आए, जिसमें रीडिंग बुक कॉर्नर्स के तकरीबन 45,960 रुपये चले गए। रिमेनिंग अमाउंट 1,54,000 कुछ रुपए थी। फिर मज़ीद 25,960 रुपये जो जिसके बाद NSB बैलेंस जो हो गया वो 1,80,000 हो गया। 1.5 लाख रुपये इसमें फ़र्नीचर का गया। 30,000 रुपये ये PSCIP के पड़े थे हमारे पास। अब इन्हीं 30,000 की डिमांड कर रहे हैं PICP वाले के, इन 30,000 की रेनोवेशन करवाएं आप। अब रेनोवेशन जब आप करवा लें तो फिर आपने ये कोबो लिंक फॉर्म इसको क्लिक करना है। जब तक इसको क्लिक नहीं करेंगे आपका स्कूल की पेंडेंसी रहेगी PICIP की तरफ से। और मैं बताता चलूँ, इसकी लास्ट डेट 30 मार्च है, लेकिन क्योंकि छुट्टियाँ 28 मार्च से हो रही हैं तो हमारे पास 27 मार्च तक टाइम है। यहाँ पे आप स्कूल का EMIS कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे ये आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर आप बताएंगे कि क्या हैज़ माइनर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन ECC क्लासरूम, हम कहेंगे यस। फिर आपने जो वर्कआउट किया है उस वर्कआउट की आपने पिक भी लगानी है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप जो रूफ़ है उसको उसकी थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवाते हैं तो ये करवा के रेनोवेटेड रूफ़ की आप पिक लगा देंगे। बिफोर एंड आफ्टर कहीं इसमें नहीं पूछा हुआ, आपने एक पिक लगानी है रूफ़ की। वॉल है, वॉल के आपने सपोज़ रिपेयरिंग करवाई। देखें, जिसको आप क्लिक करते जाएंगे उसी ही की पिक अपलोड करनी है, हर किसी चीज़ की अपलोड नहीं करनी। अगर आपने दीवारों का थोड़ा पेंट हट रहा था, आपने उसको उसकी फिलिंग करवा दी है, उसको सेट करवा दिया है तो उसकी पिक भी अपलोड कर देंगे। फ्लोर को अगर आपने ग्राउंड को सेट करवाया, कहीं से टूट रहा था, आपने रिपेयर करवा दिया है तो वो जो रिपेयर्ड फॉर्म में जो फ्लोर है उसकी भी पिक अपलोड कर देंगे। दरवाजे का पेंट ख़राब था, आपने वो बनवा दिया। मतलब जो जो यहाँ पे आप टिक करते जाएंगे उसकी पिक अपलोड करते जाएंगे। और एक और बात, 30,000 रुपीज़ का आपने जो वाउच्ड अकाउंट बनाना है, फिर उसमें जब आप बिल बनवाएंगे तो आप इन्हीं चीज़ों का जिक्र करेंगे कि जी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस का खर्चा इतना है, विंडो की रिपेयरिंग का इतना है, और अगर कोई अदर है। मतलब अगर आप ये सारे टिक कर देंगे तो आप इन सब की एक एक पिक अपलोड करेंगे। इसके बाद आर यू सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द माइनर रिपेयर, आप यस लिख देंगे। हैज़ द पेंट वर्क बीन कैरिड आउट इन ECC क्लासरूम, इसको ज़रा देख लें। देखिए, आपके पास 30,000 रुपये, अगर आपके पास इतना पैसा है आप 30,000 में ये सारा रिपेयर भी करवा सकते हैं और पेंट वर्क मतलब पूरे क्लासरूम को अगर आप पेंट करवा रहे हैं तो फिर आप इसको यस करेंगे। अगर आप पूरे क्लासरूम को पेंट नहीं करवा रहे तो वो सिर्फ रिपेयर है। पूरे क्लासरूम को जब आप पेंट करवाएंगे तो आप एज़ पर स्पेसिफिकेशन करवाएंगे जो आपको पहले भेजी में। फिर आप कहेंगे सेटिस्फाइड है, लेकिन अब इसमें आपने करना क्या है, कंप्लीशन डेट भी बता देंगे। सपोज़ आपने ये 26 को आपने कंप्लीट किया। अब आपने, क्योंकि आपने अगर कह दिया कि पेंट वर्क मैंने करवाया, इट मीन्स आपने पूरी क्लास को दोबारा पेंट करवाया, जिसका मतलब है आपने हर दीवार की वॉल 1 2 3 4 रूफ़ की और फ्लोर की बिफोर की पिक्स अपलोड करनी है। और फिर इन 6 ही चारों वॉल्स की, रूफ़ की और फ्लोर की आफ्टर की पिक आपने अपलोड करनी है। और फिर आपने इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करनी है। लेकिन सपोज़ अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि जी मैंने पेंट वर्क नहीं करवाया क्योंकि मेरे 30,000 रुपये रेनोवेशन में ही सारे मुकम्मल हो गए, तो फिर आप इसको नो करेंगे पेंट वर्क को। उसके बाद यहाँ पे हेड टीचर अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे बताएगा डेजिग्नेशन, प्रिंसिपल नेम लिखेगा, यहाँ पे वो अपनी डेजिग्नेशन बताएगा, स्कूल हेड या प्रिंसिपल, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेगा, रिमार्क्स हैं कोई भी, और फिर ये सबमिट करवा देंगे। ये काम आपने 30 मार्च से पहले पहले लाजमी करना, मतलब आपका 30 मार्च से पहले लाजमी ये परफॉर्मा सबमिट हो जाए और आपका रेनोवेशन वर्क कंप्लीट हो जाए। इसमें सिर्फ एक एहतियात है
कि पेंट वर्क अगर आप कैरीड आउट करवा रहे हैं 30,000 रुपीज़ में, तो फिर आपने बिफोर की पिक्स और आफ्टर की पिक्स दोनों ही अपलोड करनी होंगी। ठीक है, बाकी कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।